सभी को प्रणाम। इस सप्ताह कितने दो खूबसूरत त्यौहार मनाए जाएंगे पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। विशेषकर भारतवर्ष में तो स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। और कैसा संयोग है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी इसी हफ्ते में है। दोनों ही त्यौहार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब 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 धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। कितना खूबसूरत श्लोक है, अपने आप में बहुत और रहता है। इसी कड़ी में जब हमारा देश स्वतंत्रता की त्रासदी से गुजर रहा था तो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और एक स्वतंत्र भारत दिया। तो आज इसी श्रृंखला में मैं आपसे अपने विचार शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएंगे। हम सब 21वीं सदी के नागरिकों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे असंभव समझे जाने वाली स्थिति यानी स्वतंत्रता को देश के वीर सैनिकों, क्रांतिकारियों, राजनेताओं ने अपने बलिदान से, साहस से, विश्वास से देश की जनता को जगाया। ये विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। जब बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया होगा तब लोगों में नए रक्त का संचार हुआ होगा। ऐसा जज्बा, विश्वास, साहस और शौर्य की गाथा है हमारी स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा। अनेकों करोड़ों भारतीय वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। इन वीरों को हमारा शत शत नमन और इन सब के प्रति हम सब देशवासी ऋणी रहेंगे। बहुत सारे हमारे देशभक्तों को, जिनका हो सकता है इतिहास में नाम न लिखा गया हो, लेकिन उन सब का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जिस आशा या जिस विश्वास के साथ वो लड़े और स्वतंत्रता के लिए लड़े, वो हमें आखिर प्राप्त हुआ। और इन देशभक्तों को इसीलिए हम सब का बहुत बहुत शत शत नमन। देश के इतिहास में हमारे इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने राह दिखाई एक नए स्वतंत्र देश की, दुनिया की। इन्हीं से प्रेरणा लेकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आजाद देश बने। किसी ने सच ही कहा है, आज़ादी बलिदान मांगती है। और सुभाष चंद्र बोस जैसे सेनानी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत देश की तो माटी ही ऐसी है, इसके लाल कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते कि उसका बलिदान व्यर्थ तो नहीं गया। वह तो बस अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर देता है, हंसते हंसते। कैसे भूल सकते हैं 23 साल के नौजवानों को, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान को। कहने को तो छोटी उम्र, लेकिन आज़ादी के दीवाने जो कहते थे
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आशा है आपको ये जज्बा, ये हमारा साहस, हमारा प्रयास पसंद आया होगा। मैं समर्पित करती हूँ इस हफ्ते के अपने विचारों को अपने पिताश्री श्री डॉक्टर जयनारायण सिंह यादव को। आशा है आपको पसंद आया होगा। मेरा साथ दिया है इस रोचक बनाने में श्री मनोज जी ने। आप सभी का धन्यवाद।